रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेज़ मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिल्कुल कमर्शियली जो है वो बीफ शामी कबाब बनाने और उन्हें स्टोर करने, उन्हें सेव करने का तरीका। बिल्कुल जो है वो बेकरी स्टाइल में उन्हें कैसे सेव कर सकते हैं ज़्यादा अरसे के लिए, वही बिल्कुल तरीका हम आपको आज बताएँगे। तो इसके लिए रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिल के बनाते हैं और देखते हैं कि हम बीफ शामी कबाब को कैसे बनाएंगे और कैसे उसे लंबे अरसे के लिए स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे हाफ़ के जी हमने बीफ लिया है। ये थोड़े बड़े साइज़ की बीफ की जो है वो बोटियाँ हैं। एक कुकर ले लिया है, उसमें हमने डाल दिया है। तो यहाँ हमने 1 कप चने की दाल ली है, उसको 3 से 4 घंटे के लिए हमने भिगो कर छोड़ दिया था। तो ये देखें बहुत अच्छी तरह ये सॉफ्ट हो चुकी है। हाथ की मदद से हम इसे प्रेस करें तो ये इस तरह टूट जाती है। वो भी डाल देंगे। इसके बाद डालेंगे हम एक जो है वो रफली चॉप किया हुआ प्याज। लहसुन को भी हमने जो है वो छील लिया है, वो भी साबुत इस तरह डालेंगे। कुछ पीसीज हम जो है वो अदरक के डाल लेंगे। और ये हमारे पास 3 अदद जो है वो सूरख मिर्चें, इनकी डंडियाँ हमने उतार ली हैं साबुत, वो भी डाल देंगे। 1 चम्मच साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 चम्मच साबुत खुश्क धनिया डालेंगे। 1 चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 तेज़ पत्ते, 1 काली बड़ी इलायची, 1 पीस दालचीनी का, 3 से 4 अदद लौंग, नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। हस्बे टेस्ट ये चीज़ें जो है वो हमने डालनी है। पानी डालेंगे 1 गिलास। मिक्स करेंगे अच्छी तरह सारी चीज़ों को। बहुत ज़्यादा इसमें हमने पानी नहीं डालना, उतना ही पानी डालना जिसमें अच्छी तरह हमारी ये चीज़ें दोनों जो है गल जाएँ और पानी जो है ये ड्राई हो जाए। तो यहाँ बंद करेंगे और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसे जो है वो प्रेशर देंगे, क्योंकि अच्छी तरह गलाना है इसलिए, वरना हम पकाने के लिए 15 मिनट प्रेशर देते हैं। तो 20 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो यहाँ 20 मिनट गुजर चुके हैं, चूल्हे फ्लेम हमने बंद कर दी है। तो सबसे पहले यहाँ हम जो है वो निकाल लेंगे तेज़ पत्ता, दालचीनी का पीस और जो काली बड़ी इलायची है। ये तीनों चीज़ों का काम ख़त्म हो चुका है, निकाल लेंगे। और लौंग और जो मिर्चें हैं काली वो अंदर ही इसके रह जाएंगी। तो अब गोश्त चेक कर लेते हैं और देखें माशाल्लाह कितना जो है अच्छी तरह हमारा गोश्त गल चुका है। तो यहाँ हमने ये एक लहसुन कूटने वाला डंडा ले लिया है। तो इसकी मदद से हम जो है वो इसको मसल के इस तरह कूटेंगे। अगर इस स्टेज पे अगर आपके पानी है आपके कुकर में, आपके गोश्त में, तो आप इसे फ्लेम जलाकर जो है पहले पानी को ड्राई कर लें, फिर गरम गरम आप इसे इस तरह मैश करें। रेशेदार जो है वो कबाब बनाने का ये टिप है कि एक तो उसकी बड़ी बोटियाँ लें और दूसरा आप मैश करें इस तरह। तो सारे मेज़े को हम एक जो है वो प्लेट में निकाल लेंगे कुकर से। ये आपने जो मैश करने वाला काम है ये आपने गरम गरम ही करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं, तो प्लीज़ जो सब्सक्राइब का निशान होता है उसको ज़रूर जो है वो प्रेस करें, ताकि हमारी यार आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिले। तो यहाँ ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये सख्त भी हो जाएगा तो ठंडा भी हो जाएगा। तो अभी हम इसमें डालेंगे, ये हमारे पास हरी मिर्चें हैं 2-3, ज़्यादा भी डाल सकते हैं लेकिन ये बहुत कड़वी हैं, तो थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और 1 अदद जो है वो अंडा डाल लेंगे। तो अच्छी तरह अंडे को और इन दोनों ग्रीन चीज़ों को हमने इसके साथ मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से इस तरह गूंद कर इसे प्रेस करें और इस तरह ये हो चुका है। अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटा गुजर चुका है। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ये ठंडा होकर टाइट हो चुका है। हाथ को ऑयल लगा लेंगे और एक गोल बॉल बनाकर कबाब की शेप में जो है वो हम इसे अच्छी तरह दबा के बनाएंगे। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रखें। ये कमर्शियल साइज़ है, जो नॉर्मल साइज़ जो छोटा साइज़ होता है कबाब का, वो हम बना रहे हैं। देखिए हमारा कबाब तैयार हो चुका है। यहाँ एक हमने फ्लैट ट्रे ले लिया है, स्टील का ट्रे, तो उसमें हम ये सारे कबाब जो है वो बना के रख लेंगे। ये देखिए इस स्टील वाले में हमने इस तरह अलग अलग से जो है वो हर कबाब को प्लेस किया है।
अब हम इसको एक रात के लिए जो है वो फ्रिज में रखेंगे। ये देखें हम सुबह निकाला है हमने, देखें हम माशाल्लाह कैसे ये जम चुके हैं अच्छी तरह फ्रीज़र में। इस तरह हिलाने से ये आसानी से जो है वो अपनी जगह से निकल आते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह कितने ये सॉफ्ट हो चुके हैं, बिल्कुल जैसे बेकरी में होते हैं। अब हम इनको बताएंगे आपको कि आप इनको स्टोर कैसे कर सकते हैं कि बिल्कुल बेकरी स्टाइल में एक दूसरे के साथ ये जुड़ेंगे नहीं, अलग अलग कैसे रहेंगे। तो पहला तरीका यही है कि आप एक बॉक्स लें जो एयर टाइट बॉक्स हो, जिसमें हवा वगैरह नमी वगैरह ना जाती हो, बिल्कुल टाइट बंद होता हो। इस तरह उसमें आप रख कर आराम से जो है उसे बंद करें, रखें और जब चाहें आप इस्तेमाल करें। एक तरीका तो ये है, इस तरीके से बिल्कुल इसी तरह अलग अलग जो है वो रहते हैं, इजीली स्टोर भी हो जाते हैं फ्रीज़र में। तो दूसरा तरीका ये है कि आप ये जिप लॉक बैग ले लें। तो उसके अंदर आप अपने जितने आपके पास बैग है, आप छोटा पैकेट लें तो ज़्यादा बेहतर होता है कि एक वक्त में जितनी आसानी से हमने फ्राई करने होते हैं वही आप पैकेट निकालें और बदले लें। तो इस तरह जिप लॉक बैग आप इसे करके तो फ्रीज़ कर लें। ये दो तरीके आपके पास हैं, जितने चाहे और आप इसे फ्रीज़ करके रखें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, तो कभी एक माह तक भी आप इन्हें बाद में इस्तेमाल करें जब जी चाहे। तो यहाँ देखें काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो मैंने जो है वो अब निकाल लिया है इनको। तो मैंने एक हफ़्ता गुजर चुका है इसी तरह। तो ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल वैसे ही अलग अलग हैं। तो यहाँ हमने एक अंडा जो है वो फेंट कर रख दिया है। अंडे में हमने कोई नमक मिर्च वगैरह नहीं जो है वो यूज़ किया, बस सिर्फ वो सिंपली हमने इसको फेंट लिया है। तो जब आपका जी चाहे आप निकालें, बस अंडा फेंटें, ऑयल गरम करें और फ्राई कर लें। ये शैलो फ्राई होते हैं हमेशा जो है वो शामी कबाब आप तवे पे भी आपने थोड़ा सा ऑयल लगा कर तवे में डाल, क्योंकि ऑलरेडी ये सारी चीज़ें कुक हुई होती हैं, पकी हुई होती हैं। तो बस इनको अंडे को हमने पकाना होता है जस्ट, और क्रिस्पी करना होता है। तो जब ये सारे डाल लिए हमने, तो जब ये एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारा कलर इस साइड से जो है वो गोल्डन सा आ गया है। तो इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी अच्छी तरह गोल्डन हो चुके हैं। देखें आप इनकी लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत सी आई है। तो यहाँ हमने फाइनली इनको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं, बिल्कुल कमर्शियल जो है वो हम लेके आते हैं बाज़ार से बने बनाए, बिल्कुल ऐसी ही इनकी लुक है और इतने ही मज़ेदार होंगे। तो यहाँ हम आपको जो है वो एक चेक करके बताते हैं इसके रेशे कितने खूबसूरत मज़ेदार हैं। तो आप इसे चटनी और केचप के साथ, चाय के साथ इंजॉय करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें, पुलाव के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा।